हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, या आप उनको डिज़ाइन अप्रोच भी कह सकते हैं। इसमें आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या इनके एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, कब हमें टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, कब हमें बॉटम अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि ये और लोगों के पास पहुँच सके जिनके लिए ये हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी डिज़ाइन स्ट्रैटेजी बोले या डिज़ाइन अप्रोच बोले, वो होती है हमारी टॉप डाउन स्ट्रैटेजी। अगर हम टॉप डाउन स्ट्रैटेजी की बात करें तो टॉप डाउन स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो यूजेस द मॉड्यूलर अप्रोच, ओके, टू डेवलप द डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम. Now why it is called top down? Because here we will start from the top or the highest level module and moves toward the lowest level module. What it means? यहाँ पे हमारे पास जो हमारा एंड गोल होता है वो हमें पता होता है, मीन्स हमें हमारा हाईएस्ट लेवल मॉड्यूल पता होता है जिस पे हमें वर्क करना है, और हम उस वहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल ब्रेक डाउन दैट हायर लेवल मॉड्यूल इनटू सब मॉड्यूल्स टू द लोएस्ट लेवल modules. Okay, so in this technique your highest level module or main module is used for developing the software is identified. तो जो भी आपका हायर लेवल मॉड्यूल है, ठीक है, या जो मेन मॉड्यूल है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं. देन दिस मेन मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू सब मॉड्यूल्स, ओके, or we can say a simpler submodules or segments based on the task performed by each module. Now जो ये एक मेन मॉड्यूल था इसको आपने सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द टास्क, ओके. फर्दर ये वाले मॉड्यूल्स भी वापस से क्या होंगे, सब मॉड्यूल्स में डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द टास्क, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आप सबसे स्मॉलेस्ट लेवल सब मॉड्यूल पे ना पहुंच जाए जहां पे कि उसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल ना हो, या फिर उसके बाद आप क्या है कोई और इसके फर्दर टास्क आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ. मीन्स एक कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपने स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, और उनको कब तक डिवाइड करते गए जब तक कि वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बन जाएं, एंड देन दैट इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड दी लोएस्ट लेवल मॉड्यूल्स, जहाँ पे कि जो आपकी टीम होती है वो वर्क करती है इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के ऊपर, और फिर उन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करके, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट करके अचीव करती है अपना जो मेन मॉड्यूल होता है उसको. तो यहाँ पे आपका होता है ये टॉप डाउन अप्रोच, ओके. तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ईच मॉड्यूल इनटू सेवरल सब मॉड्यूल्स कंटिन्यूज अंटिल द लोएस्ट लेवल मॉड्यूल्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड आर नॉट आइडेंटिफाइड, ओके. अगर हम टॉप डाउन स्ट्रेटेजी की बात करें, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास जब कोई हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर आप अपने आरपीसी प्रोग्रामर की ही एग्जांपल ले लें, तो इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सब्जेक्ट्स का क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि हमें ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इस प्रोग्राम एग्जाम को क्रैक करने के लिए. तो हम क्या करते हैं, हम हमारी एक अप्रोच बनाते हैं, यानी हमें जैसे फर्स्ट मॉड्यूल में हमें पता है मेन मॉड्यूल में कि हमारे पास जो है 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. तो उसके बाद आप नेक्स्ट में क्या डिवाइड कर दोगे, पेपर 1 को इधर और पेपर 2 को सब मॉड्यूल्स बना दोगे. फिर पेपर 1 के अंदर भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अलग अलग सब मॉड्यूल्स बना दोगे, जैसे डीबीएमएस हो गया, ठीक है, सीएन हो गया, ओके, और एक आपका जो अवेयरनेस का और जो भी आपके एप्टीट्यूड्स और रीजनिंग वाला पार्ट है उसका एक मॉड्यूल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो ये पेपर 1 के लिए आपने मॉड्यूल्स डिवाइड कर दिए. इसी तरीके से पेपर 2 के लिए आप मॉड्यूल्स डिवाइड कर दोगे, सैड और दूसरा क्या है आपका जावा, ठीक है. तो इस तरीके से आपने क्या करा, आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव था या मेन जो मॉड्यूल था, यानी कि जो आपको पेपर एग्जाम देना है, उस मॉड्यूल को आपने सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल वर्क ऑन ईच मॉड्यूल टाइमली, ओके, एट अ टाइम, ऐसे कह सकते हैं. जैसे अभी अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम पहले एक सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करते हैं. जैसे हमने पहले डीबीएमएस पूरा पढ़ा, फिर हमने उसके एमसीक्यूज करे. अभी हमने सीएन पढ़ा, सीएन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ ही है, उसमें हमारा जैसे एक सिक्योरिटी वाला बच रहा है, वो करके हम सीएन के एमसीक्यूज पढ़ेंगे. फिर अब हमने सैड स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हैं. हमें मेन मॉड्यूल हमारा पता था कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को मैंने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, और अब हम हर मॉड्यूल पे एक
डिफरेंटली वर्क करें। जैसे मैंने, या अगर आप मेरी बात करें तो हमने क्या करा, हर एक सब्जेक्ट की एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बना ली। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। और अप्रोच क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली आइडेंटिफाई है कि मेरा मेन मॉड्यूल क्या है, मुझे आरपीएससी प्रोग्रामर एग्जाम की प्रिपरेशन करवानी है, ठीक है। तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करवानी है, उसके लिए मैंने टॉप डाउन स्ट्रेटेजी फॉलो करी, जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई। उससे क्या हो गया, उससे स्टूडेंट्स को क्या हेल्पफुल हो गया कि वो डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर इसके जगह मैं डायरेक्ट सिर्फ एक सिंगल प्लेलिस्ट बनाती और उसमें रैंडमली सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स डालती रहती है, यानी कभी डीबीएमएस का डाल दिया, कभी सीएन का डाल दिया, या कभी सैट का डाल दिया, या फिर जावा का डाल दिया, तो वो एक गुड अप्रोच नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या हो जाता, आपकी जो चीजें हैं वो बहुत स्कैटर्ड हो जाती, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि टॉप डाउन स्ट्रेटेजी हम कैसे फॉलो करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो देखो, एडवांटेजेस आपको समझ आ ही गए होंगे अभी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया एक एग्जांपल। फर्स्टली इट विल गिव यू अ क्लियर विजन एंड स्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्मॉलर मॉड्यूल्स होते हैं तो उनको इजी हो जाता है मैनेज करना और मॉनिटर करना, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल मॉड्यूल्स पे वर्क करते हो। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, पोटेंशियल इश्यूज आइडेंटिफाइड अर्ली। बाय, क्योंकि हमें मेन मॉड्यूल पता है और मेन मॉड्यूल के बेसिस पे हम हमारी पूरी डिजाइनिंग प्लान करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जो भी अर्लियर इश्यूज होते हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। फैसिलिटेट्स द डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो, क्योंकि हमें मेन मॉड्यूल पता है और मेन मॉड्यूल से हमने पूरा डिजाइनिंग प्लान करी है, कब तक, जब तक कि हमारे पास लोवेस्ट लेवल मॉड्यूल्स ना हो जाए। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, कंप्लीट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगा आपके प्रॉब्लम का, ओके, प्रपोज्ड सिस्टम का। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका होता है पोटेंशियल फॉर ओवर सिंप्लीफिकेशन। व्हाट इट मीन्स, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो हाईएस्ट लेवल मॉड्यूल है उसको लोवेस्ट लेवल मॉड्यूल में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में कई बार क्या हो जाता है, जो फाइन डिटेल्स होती हैं, जो क्रूशियल डिटेल्स होती हैं, वो कई बार स्किप हो जाती हैं। दूसरा होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि आपने एक डिजाइनिंग प्लान करी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने मॉड्यूल्स बना दिए, तो कई बार क्या होता है जब ये मॉड्यूल्स पे आप वर्क करते हो तो इट इज डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस ओवर अंडर वे, ओके। नेक्स्ट, इसका जो इनिशियल फेज होता है वो काफी लेंथी होता है, क्योंकि इनिशियली आपको क्या करना होता है, इस मेन मॉड्यूल को आपको डिवाइड करना है सब मॉड्यूल्स में, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। उस प्रॉपर प्लानिंग को करने में कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है प्रोसेस। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑन इनिशियल एक्यूरेसी। कई बार क्या होता है, अगर आपने जब स्टार्टिंग में जब डिजाइनिंग प्लान होती है टॉप डाउन अप्रोच के अंदर, तो कई बार क्या होता है, कुछ जो एरर्स हैं या कुछ जो इश्यूज हैं वो कई बार नेग्लेक्ट हो जाते हैं, और वो नेग्लेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि आपने उन इश्यूज को नेग्लेक्ट करके आपने एक डिजाइन प्लान कर दी, ठीक है, एक डिजाइनिंग प्लान कर दिया और वो इश्यूज आपने इग्नोर कर दिए। तो उस केस में क्या होता है, जब इंटरमीडिएटरी फेज में हम लोग होते हैं मॉड्यूल्स को बनाने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, वो एरर्स आपको फेस करने पड़ते हैं, वो इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। एक और चीज है, टॉप डाउन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, आप जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है या फिर आपको पता नहीं है, उसकी सर्टेनिटी नहीं पता है कि कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगी, कैसे उसको आप डिवाइड करोगे, तो उस केस में आप टॉप डाउन स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आप समझिए कि आपको सपोज कोई एक लीडरशिप करनी है, या कोई मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है सपोज, ओके। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको क्या क्या मॉड्यूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पीएम बनने के लिए मेरे को किस सब मॉड्यूल्स में इनको डिवाइड करना होगा, ओके। या फिर आपको कोई सिस्टम को इम्प्रूव करना है, ठीक है, सपोज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है, तो उसके अंदर से बहुत सारे इश्यूज होंगे, जैसे करप्शन हो गया, या फिर जैसे आपको कोई और भी इश्यूज हो जाते हैं, जैसे मैनेजमेंट कोटा आते हैं, या फिर कोई पर्सन कैसे किस तरीके से अप्रोच फॉलो कर रहा है, वो सब आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमको रिमूव करना है। तो आप डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकते कि आपने एजुकेशन सिस्टम लिया और उस पर सब पे मॉड्यूल्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है तब हम टॉप डाउन स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करते हैं, हम बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉटम अप अप्रोच में हमें पता है कि हम छोटे छोटे सिस्टम्स, हमें पता है कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्या हैं जिन पे हमें वर्क करना है, तो हम उन मॉड्यूल्स पे वर्क करते हैं और उनको कंबाइन करते हुए हम हमारा मेन मॉड्यूल अचीव करते हैं। तो बॉटम अप स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये इट इज ऑल्सो फॉलोज योर मॉड्यूलर अप्रोच, ओके, to develop the design of the system. It is called so because it starts from the bottom
or the most basic level modules and move towards the highest level module. Means बेसिक से आप हाईएस्ट लेवल मॉड्यूल की तरफ इसमें अप्रोच करते हैं, इसलिए इसको मॉड्यूलर अप्रोच कहते हैं. The modules at the most basic or lowest levels are identified. अब यहाँ पे आपको क्या होता है, आपको these lowest level modules are identified. Okay. Now, so we will in bottom up strategy what it will do. सबसे पहले आप ये जो लोएस्ट लेवल मॉड्यूल्स है इन पे वर्क करते हैं. इन पे वर्क करने के बाद इन मॉड्यूल्स को कंबाइन करके इससे हायर लेवल के मॉड्यूल्स अप्रोच करते हैं. ठीक है, इन मॉड्यूल्स पे फिर वर्क करेंगे और फिर इनको कंबाइन करके आप इससे हाईएस्ट लेवल वाला मॉड्यूल अचीव करते हैं. और ऐसे ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते करते जो हमारा हाईएस्ट लेवल जो मेन मॉड्यूल होता है उसको हम यहाँ पे कंबाइन करके अचीव करते हैं. ठीक है, जो यानी हमने लोवेस्ट लेवल से स्टार्ट किया और मॉड्यूल्स को कंबाइन करते हुए जो हमारा जो मेन मॉड्यूल था उसको यहाँ पे हमने अचीव किया. ओके, अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो आपका बॉटम अप स्ट्रैटेजी है उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि आप स्टार्ट करते हो लोवेस्ट लेवल मॉड्यूल से तो यू विल फोकसेस ऑन द डिटेल्स. ओके, ऑल्सो इट विल प्रोवाइड यू द फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्यों, क्योंकि आप लोएस्ट लेवल पे काम कर रहे हो तो यहीं पे अगर कुछ इश्यूज आ गए तो आप इजीली उन चीजों को अकोमोडेट कर सकते हो. पैरेलल डेवलपमेंट भी ये आपको फॉलो कराएगा, क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, पैरेलली आप एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को डेवलप कर सकते हैं. और ऑल्सो इट विल प्रोवाइड यू द अर्ली टेस्टिंग. अर्ली टेस्टिंग वाई, क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे काम हो रहा है और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आप टेस्ट इजीली यहाँ पे कर पाओगे, अर्ली टेस्टिंग कर पाओगे. ओके, लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका है लैक ऑफ इनिशियल स्ट्रक्चर. इसका मतलब क्या है, जब आपको यहाँ पे मेन मॉड्यूल अभी पता नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, योर सिस्टम कैन लैक द कोहेरेंट स्ट्रक्चर इनिशियली, कि आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनेगा यू डोंट नो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग लोएस्ट लेवल से की है और आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हो. तो जो स्ट्रक्चर का व्यू होगा, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर का व्यू होगा वो अभी आपको यहाँ पे इनिशियली पता नहीं होता है. दूसरा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे, क्योंकि मेन मॉड्यूल से आपने डिवाइड नहीं किया तो ये कोई आपको यहाँ पे आपने कोई डिजाइनिंग प्लान नहीं करी फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल, आपने डायरेक्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे काम करना चालू कर दिया. तो उस केस में क्या होता है, जैसे इस मॉड्यूल पे किसी टीम ने काम किया, फिर इस मॉड्यूल पे किसी ने काम किया, इस मॉड्यूल पे किसी टीम ने काम किया, जब इनको आप ग्रुप करते हो यानी जब आप इनको मर्ज करते हो तो उस केस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन के टाइम पे इश्यूज आ जाते हैं कंपैटिबिलिटी के या फिर कॉम्प्लेक्सिटीज के. नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिडंडेंसी. यहाँ पे रिडंडेंसी आने के भी इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे इस मॉड्यूल पे जिसने काम किया इसको कुछ रिक्वायरमेंट थी तो इसने उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिया, सेम ही रिक्वायरमेंट इस इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी आ रही थी, ठीक है ना, तो यहाँ वाली टीम ने भी उन फंक्शंस को कर लिया. अब ये दोनों फंक्शंस हैं सेम ही, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट इस वाले को आ रही थी तब इसने भी इम्प्लीमेंट कर लिया और जब इसको रिक्वायरमेंट आ रही थी तब इसने भी इम्प्लीमेंट कर लिया, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, आपकी रिडंडेंसी क्रिएट हो जाती है. ऑल्सो डिलेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हम मेन मॉड्यूल हमें यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं होते, यहाँ पे हम लोवेस्ट लेवल मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं. तो कई बार क्या होता है, इनको ग्रुप करना, मर्ज करना, इट विल टेक मोर टाइम, दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग योर ओवरऑल सिस्टम मस्ट बी मे बी डिलेड. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो आई होप ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है और बॉटम अप्रोच क्या होता है. टॉप डाउन में हम मेन मॉड्यूल को सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और उन सब मॉड्यूल्स को फर्दर सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हुए जाते हैं. कब तक, जब तक कि वो जो सब मॉड्यूल्स हैं वो आगे डिवाइड ना हो, यानी कोई एक इंडिविजुअल कंपोनेंट बन जाए, तब तक हम टॉप डाउन अप्रोच में डिवाइड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं. बट जब आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाए या आपको सर्टेनिटी नहीं हो कि कब कैसे कितने टाइम में कोई मॉड्यूल आपका कंप्लीट होगा, तो उस केस में हम यूज करते हैं हमारी बॉटम अप स्ट्रेटजी, जहां पे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स पे वर्क करते हैं और उन इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को ग्रुप करके उसके हायर लेवल मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं और ये प्रोसेस फॉलो करते हुए हम जो हमारा मेन मॉड्यूल है उसको अचीव करते हैं. बट इस केस में क्या होता है, आपको जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है उसकी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं होती है, यहाँ पे कई बार इंटीग्रेशन में इश्यूज आ जाते हैं, रिडंडेंसी क्रिएट हो जाती है. तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं जो हमारी टॉप डाउन डिजाइन है, इट इज अ बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग अ क्लियर यूनिफाइड विजन एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड इट इज अ मोर रिजिड एंड कैन बी टाइम कंज्यूमिंग इन इनिशियल फेज. जबकि अगर हमारी बॉटम अप डिजाइन है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इट इज आइडियल फॉर द प्रोजेक्ट्स नीडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द पैरेलल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे काम होता है बट
In bottom-up design, it can face the integration challenges and lack the initial structure. So how to choose the right approach? It basically depends on the project nature, complexity and requirement. ओके सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको टॉप डाउन स्ट्रेटेजी और बॉटम अप स्ट्रेटेजी समझ आई होगी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि टॉप डाउन स्ट्रेटेजीज कैसे फॉलो होती है, क्या इश्यूज आ जाते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, और सेम बॉटम अप स्ट्रेटेजी के लिए भी पूछा जाता है। हम और भी डिजाइन स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो प्लीज अगर लेक्चर अच्छा लगा हो और आप अभी तक अगर मेरे साथ बने रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए लेक्चर्स हेल्पफुल है उनको शेयर कीजिए चैनल, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और उन्हें भी हेल्प मिल सके। So thank you everyone.